मैथमेटिक्स क्लास 10th exercise number 12.2 question number 7. A solid consisting of a right circular cone of height 120 centimeter and radius 60 centimeter is standing on a hemisphere of radius 60 centimeter is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. Find the volume of the water left in the cylinder. ठीक है, यहाँ पे फाइंड करना है हमने वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 180 सेंटीमीटर. ठीक है. A solid consists of a right circular cylinder of height 100 consists of a right circular cone. राइट सर्कुलर कौन है? ये कौन समझ लें आप. ठीक है. ये इसका रेडियस दिया गया है 60 सेंटीमीटर और साथ में हाइट दी गई है. हाइट दी गई है 120 सेंटीमीटर. ठीक है. इस स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर, इसके नीचे हेमिस्फीयर है ये ऐसे. ठीक है. हेमिस्फीयर का रेडियस ये वाला, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस. हेमिस्फीयर का रेडियस भी 60 सेंटीमीटर है. उसके बाद में क्या किया है कि इसको सीधा ही उठा के ये सिलेंडर के बीच में डाल दिया गया. ठीक है. ये हो गया हमारे पास सिलेंडर. अब सिलेंडर की हाइट भी हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल डिस्टेंस 180, ये 120, यहाँ से लेके यहाँ तक 20, ये वाला 60, ये वाला 120 और 60 टोटल 180, 180. अब इसमें सिलेंडर के बीच में क्या है? पानी, फुल ऑफ वाटर. ठीक है. हमने क्या किया कि ये वाला, ये ठीक है, ये वाला, इसे पहले तो इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे. इस फिगर का वॉल्यूम फाइंड करेंगे. क्या किया कि इस सॉलिड को उठाकर हमने सिलेंडर के बीच में डाल दिया. सिलेंडर का भी सेम रेडियस और हाइट है. सिलेंडर का रेडियस जो है ना, रेडियस ऑफ सिलेंडर इज आल्सो इक्वल टू 60 सेंटीमीटर एंड हाइट इज इक्वल टू 120 मीन सेम. ऐसे ये पूरा का पूरा इसके बीच में आना चाहिए. ये इसका बेस यहाँ पे टच करना चाहिए और टॉप ऊपर पे टच करना चाहिए. ठीक है. अच्छा, तो पूरा का पूरा हमने सिलेंडर के बीच में डाल दिया. अब जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना ही पानी बाहर आ जाएगा. ठीक है. अब हमने लास्ट में फाइंड करना है कि इसके अंदर, सिलेंडर के अंदर कितना पानी रहा. तो सिलेंडर के अंदर कितना पानी कैसे हम निकालेंगे? ये सपोज करते हैं कि ये हमारे पास सिलेंडर है ना. सिलेंडर के अंदर पानी कितना बच गया? ये सिलेंडर का पानी इतना है, ये पूरा का पूरा. ठीक है. हमने क्या किया कि इस ट्रायंगल, ये जो ये फिगर, ठीक है, ये नीचे हेमिस्फीयर और ऊपर हमारे पास कोन. इस कोन को हमने इसके बीच में डाल दिया. ठीक है. अब इस कोन को जितना इसका वॉल्यूम था उतना ही वॉल्यूम पानी जो है ना वो बाहर आ गया. सपोज करते हैं कि यहाँ तक ये वाला पानी इसका ये वाला पानी बाहर आ गया. पीछे पानी ये वाला बच गया. तो ये वाला पानी हम कैसे निकालेंगे? इस पानी कितने क्यूबिक सेंटीमीटर पानी बच गया वो कैसे निकालेंगे? ये हमारे पास हो गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. सिलेंडर का वॉल्यूम पूरा भरा हुआ था, माइनस कर दिया हमने इसका ये वाला. ठीक है. और कितना बचा हमारे पास? ये वाला पानी. यही फाइंड करना है ना हमने. अब इसे हम क्वेश्चन को करते हैं. ये मैंने समझा दिया आपको.
ठीक है, तो पहले हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, हाइट कितनी है 120, हाइट कोन की हाइट कितनी है, पहले कोन लेते हैं हम। कोन की हाइट कितनी है 120 सेंटीमीटर और कोन का रेडियस कितना है 60 सेंटीमीटर, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ कोन, फार्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर हमारे पास है 60 सेंटीमीटर, 60 स्क्वायर एच 120। ठीक है, तो ये हमारे पास कोन का वॉल्यूम आ गया। इसके बाद में हमने निकालना है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम का फार्मूला 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, 2/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर क्यूब, आर हमारे पास 60 है, 60 क्यूब। रेडियस तीनों केसेस में सेम है, राइट सर्कुलर कोन में सेम रेडियस 60, ये हमारे पास हेमिस्फीयर में 60 और सिलेंडर में 60। ठीक है, ये दोनों का एरिया, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया हमने करना है प्लस। ठीक है, और बड़ा वाला एरिया वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इसका फार्मूला, सिलेंडर का फार्मूला पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 60 है, 60 का स्क्वायर, एच हाइट है 180 सेंटीमीटर, ये दिया गया है, तो ये इसका हो गया। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन निकाल लिया, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर निकाल लिया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल लिया। सिलेंडर का वॉल्यूम और पानी का वॉल्यूम सेम होगा। ठीक है, अब हमने निकालना है वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द सिलेंडर। सिलेंडर में कितना पानी रह गया, पहले हमने लिखना है वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द सिलेंडर या वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, अच्छा अब हम इसे लिखते हैं वॉल्यूम वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना है पाई आर स्क्वायर इंटू एच, रेडियस सेम है, हाइट यहाँ पे डिफरेंट है। ठीक है, लेट एच बी द हाइट ऑफ द, ये इसका हाइट लिख लो, h1 लिख लो, लेट h1 इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर। ठीक है, माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, एच यहाँ पे h2 लिख लें, h2 बी द हाइट ऑफ द, लेट h2 इज इक्वल टू 120 बी द हाइट ऑफ द कोन, प्लस 4/2/3 प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, रेडियस तीनों केसेस में सेम है। ठीक, पाई आर स्क्वायर इंटू h1 कितना 180 माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर h2 120 प्लस 2/3 पाई आर क्यूब कितना है R60 होल क्यूब। ठीक है, यहाँ पे 60 स्क्वायर लिख लें, यहाँ पे 60 स्क्वायर लिख लें, पाई की वैल्यू 22/7 लिख लें, पाई की वैल्यू 22/7 लिख लें। ठीक है, 22/7। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन आगे सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये 20, इसे वैसे ही लिखते हैं 22/7 इंटू 60 स्क्वायर इंटू 180 माइनस, अच्छा 22/7 इंटू 60 स्क्वायर कॉमन आ रहा है,
22/7 इंटू 60 स्क्वायर कॉमन ब्रैकेट, अंदर क्या बचा 1/3 120 प्लस यहाँ पे 22/7 60 स्क्वायर कॉमन आया, ये 2 वाला कॉमन आया, एक रह गया, इट इज़ 2/3 इंटू 60। ठीक है, 22/7 इंटू 60 स्क्वायर इंटू 180 माइनस, अच्छा तो इसे सिंप्लीफाई करते हैं, ये बन गया 40। ठीक है, इट इज़ 2/3, ये 20, तो ये हमारे पास आ गया 22/7 इंटू 60 स्क्वायर इंटू ये 40 और ये 20 और 2 40, 40 प्लस 40। ठीक है, 22/7 60 स्क्वायर दोनों में कॉमन, 22/7 60 स्क्वायर दोनों में कॉमन, 60 इंटू 60 ये कॉमन, यहाँ पे 180 बच गया और यहाँ पे माइनस 40 प्लस 40 80। ठीक है, 22/7 60 स्क्वायर 60 इंटू 60 36, तो ये कितना बच गया 100। ठीक है, अब इसे हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास 36 × 22। ठीक है, 36 दूना 72, 2 7 2 9 792। ठीक है, 792 2 0 ये 2 0 ये कितना 79220 ठीक है, 79240 7 से करेंगे डिवाइड, 7 बन जा 7 9 7 बन जा 7 2 बच गया 2 7 3 जा 21 1 0 7 बन जा 7। ठीक है, ये 0 हमने लिख लिया, 7 बन जा 7 3 ये वाला 0 7 4 जा 28 2 ये वाला 0। ठीक है, 7 2 जा 14 6 0 7 8 जा 56। ठीक है, अच्छा ये हमारे पास आया है सिंप्लीफाई करके, इसकी वैल्यू आई है 1131428। ठीक है, ये क्यूबिक सेंटीमीटर। अब क्यूबिक सेंटीमीटर को अगर हमने मीटर में चेंज करना हो तो 1 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना हो बटा 1/100 1/100 से डिवाइड करते हैं, इट इज़ 1/204060। अगर इसको सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है हमने, ठीक है, तो 1131428, तो ये 2 0 फिर 2 0 फिर 2 0, ये हमारे पास हो गया क्यूबिक मीटर। ठीक है, 2 0 ये 2 0 इससे 2 0 ये वाला, तो इट इज़ इक्वल टू 1.131428 क्यूबिक मीटर। तो ये था क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि आप बच्चों की समझ में आया होगा। थैंक यू।